सहाबा ने जब कहा या रसूल अल्लाह, हम आपकी आमद पे ये जो महफिल हमने सजाया है और हम जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नबी कहते हैं वाकई तुम यही काम कर रहे थे, इस पर तुम कसम उठा कर दो। सहाबा कसम उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हम महफिल इसीलिए सजाए हैं कि आपकी आमद पर जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है उसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ सहाबा, मेरे पूछने का मकसद ये नहीं था कि तुम पर तोहमत लगाना, बल्कि मुझे पूछने का मकसद ये था कि जब मैं अपने काशाने नबुवत में आराम कर रहा था तो जिब्राइल मेरे पास आए। आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। तो जिब्रील हमें ये बता रहे थे कि आपके सहाबा जो मस्जिद नबी में बैठकर आपके नाम से मिलाद मना रहे थे, सहाबा के इस अमल पे अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह, आसमानों पे फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। अब एक बात आपको और समझनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर मिलाद मनाया, नबी का जलसा सजाया, तो अल्लाह ताला आसमानों पे फख्र कर रहा है। क्या कर रहा है? आसमानों पे फख्र कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलाना ये बताओ कि तुम आज जलसा खबरा की सरजमीन पे गए थे, तो बताओ मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद सहाबा ने मनाया था। तो हाँ, उन्हें कहिएगा कि आफ्ताब आलम ग्यासी तकरीर करके गया है कि सहाबा ने मिलाद मनाया है और नबी ने उस पर अपनी सनद लगाई है कि कयामत तक अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कह देना कि सहाबा ने जब मिलाद मनाया है तो नबी ने ये खुशखबरी दिया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल पे फरिश्तों में फख्र कर रहा है। कहिए सुभान। अब अल्लाह ताला फख्र कर रहा है। एक बात और समाअत कीजिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में अपने सहाबा के साथ है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते हैं कि बिलाल, जरा इन हुज्जाज को कहो कि इनकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ जाए, मैं इन्हें कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत बिलाल आवाज लगाते हैं। मैदान अरफात में अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद हो रही है। हजरत बिलाल ने कहा कि हाजियों खामोश हो जाओ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ पैगाम देना चाहते हैं। हजरत बिलाल की इस आवाज पर मैदान अरफात वाले की आवाज जब थोड़ी धीमी पड़ी है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा आका कहते हैं तो आलम के दूल्हा कहते हैं, आमना का दुलारा कहता है, दाई हलीमा के दूर नजर कहते हैं, हम सबके आका कहते हैं, ऐ अरफात वाले तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें सलाम कहता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें सलाम कहता है। बड़ा गौर से आपको सुनना है। जैसे मेरे नबी ने कहा अरफात वालों अल्लाह ताला तुम्हें सलाम कहता है, इतना कहना था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, मेरे आका के जानिसार सहाबी है, मेरे आका के करीब चले जाते हैं। मेरे उमर का ईमान तो देखिए, मेरे उमर का अकीदा तो देखिए। बड़ा गौर से सुनना है आपको। अगर उमर ये जानते कि नबी को इल्मे गैब नहीं है तो हजरत उमर कभी नबी से ये सवाल नहीं करते। हजरत उमर नबी के करीब जाते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि आपके आने से अल्लाह ताला हमें सलाम कहता है, अल्लाह का सलाम हम पर आता है, वरना हम तो ये थे कि हमें दुनिया जानती तक नहीं थी, हमें कोई पहचानता तक नहीं था, इस दुनिया में हमें कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन या रसूल अल्लाह एक बात की वजाहत फरमा दीजिए कि मैदान अरफात में अभी जो लोग हैं, क्या सिर्फ उनके लिए अभी तक का ही अल्लाह का सलाम आया है कि कयामत तक जो लोग अरफात में होंगे उन पर भी अल्लाह का सलाम आएगा? कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक जो अरफात में आएंगे क्या उन पर भी अल्लाह का सलाम आएगा?
मेरे आका मदनी मुस्तफा कौनैन के दूल्हा आपको ये पैगाम देते हैं कि ऐ उमर, ये अभी के लिए नहीं है, कयामत तक जो भी अरफात में होंगे और उनकी जबान से अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद होती रहेगी, उन सब पर अल्लाह का सलाम आता रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। जब उन पर अल्लाह का सलाम कयामत तक आएगा तो सहाबा ने जो नबी के नाम से मिलाद की महफिल मस्जिद नबवी में सजाया था, तो हम कयामत तक जलसा नबी के नाम से सजाएंगे। तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र करेगा। कहिए सुभान अल्लाह। कयामत तक अल्लाह फरिश्तों में फख्र करेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं और जमाने वाले को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई आपके ईमान को लूटना चाहे, अगर आपको कोई बहकाना चाहे, तो उन्हें कह दीजिएगा कि तुम्हें दुनिया का कोई डीएसपी जानता होगा, दुनिया का कोई कलेक्टर जानता होगा, कोई मुखिया तुझे जानता होगा, तो तू फख्र महसूस करता है। तू अपने आप में जमाने वाले को बताता है कि मेरी पहचान मुखिया से है, मेरी पहचान डीएसपी से है, मेरी पहचान पुलिस थाने वाले से है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो गरीब आया है, यहाँ जो अमीर आया है, यहाँ जो पैसे वाले आए हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं, हर एक लोग का चर्चा सातों आसमान के ऊपर हो रहा है। आज फरिश्ते उनके नाम को दर्ज करके अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएंगे। तो जमाने में जिसके नाम का चर्चा होता है वो फख्र करता है, हमारा चर्चा तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हो रहा है, तो हम क्यों फख्र नहीं करेंगे। और हम जमाने वाले को कहेंगे कि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। अरे उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब। वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान को ताजा रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। हम खुश नसीब है कि हमने अपने आका के नाम से ये जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, अपने नबी के नाम से जलसा सजाते रहेंगे। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि हमारे आका आए, इस दुनिया में इनकलाब आए। ये नबी के मिलाद का सदका है। एक आखिरी बात अर्ज कर कर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सुनिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया को कैदो गम से रिहाई मिली। आज जो आप बैठे हैं, आज जो आप बैठे हैं, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान गुलामी की जिंदगी जी रहा था। उनके गले में पट्टे डालकर घसीट कर मंडी में बेच दिया जाता था। आप जैसे आदमी के जिस्म पे कोड़े मारे जाते थे। उनके साथ जानवरों के जैसा सुलूक किया जाता था। लेकिन ओ नबी के मिलाद मनाने वालों, नबी के मिलाद का सदका लेकर जाओ और मेरे आका की आमद से जो दुनिया में हमें और आपको गुलामी से आजादी मिली है, वो पैगाम आप लेकर जाओ कि अरब का माहौल ऐसा था, अरब का माहौल ऐसा था कि कोई गुलाम अगर कोई गलती करता था तो उसे कहा जाता था कि ज्यादा गलती ना करो, ज्यादा बदमाशी ना करो, ज्यादा तुम काहिली वाला काम नहीं करो, वरना तुम्हारे साथ हम वो सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे जो अरब के दस्तूर में बड़े से बड़े लोग किया करते हैं। हम तुम्हें वो सताया करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, तो जब मेरे आका आए ना इस दुनिया में, तो हमारे और आपके जैसे इंसान को गुलामी से आजादी मिल गई। और गुलामी से आजादी मिली और हजरत अब्दुल्ला
मुज़्मी नामी एक सहाबी, और भी बहुत सारे ऐसे सहाबी है। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम आता है कि वो अपने गुलामों के साथ बड़ा जुल्म किया करते थे, लेकिन जब वो कलमा पढ़े और जब कलमा पढ़कर वो मुसलमान हुए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो उठकर जा रहे थे तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो जा रहे थे तो मेरे आका ने उसे रोका और कहा कि मेरा एक पैगाम लेते जाओ, मेरी एक नसीहत लेते जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, क्या पैगाम है, आप क्या नसीहत फरमा रहे हैं? तो मेरे आका ने कहा मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। मेरे आका ने कहा कि अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह कैसा सलूक? मेरे नबी ने फरमाया कि जो खाना तुम खाते हो वही खाना अपने गुलाम को भी खिलाना, जो कपड़ा तुम पहनते हो वही कपड़ा तुम अपने गुलाम को भी पहनाना। वो सहाबी रसूल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से निकले और अपने घर गए तो आका की ये बात अपने दिल पे नक्श कर लिया और अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी शरीके हयात से कहते हैं कि आज तुम अपने हाथ से खाना पकाओ। जब उनकी शरीके हयात अपने हाथ से खाना पकाती है तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से दस्तरखान लगाते हैं, दस्तरखान पे प्लेट लगाते हैं और जितने आपके गुलाम थे सारे गुलाम को उस दस्तरखान पे बुलाते हैं। जब सारे गुलाम को दस्तरखान पे बुलाकर अपने हाथ से प्लेट लगाकर सबको खाना खिलाने के लिए बैठाते हैं तो उनमें एक गरीब और एक कमजोर और एक बूढ़ा गरीब सहाबी थे, एक उनके कमजोर गुलाम थे जिनकी दाढ़ी पकी हुई थी, जिनके चेहरे के बाल पके हुए थे। जब वो अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ रहे थे उनके हाथ कांप रहे थे। जब उनके हाथ कांप रहे थे तो उस सहाबी रसूल ने कहा कि हाथ क्यों कांप रहे हैं, रोटी खाइए। उस गुलाम ने कहा था कि अगर हमें आपका ये इरादा है कि हमें अच्छा खाना खिलाकर हम पे फिर जुल्म करेंगे तो अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि मैं अब और कोड़े खा सकूं, अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि अब मैं और आपके मार को बर्दाश्त कर सकूं, अब मेरे जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं है कि गुलामी के पट्टे को झेल सकूं, अब मेरी जिंदगी को माफ कर दिया जाए। इतना जब उन्होंने कहा उस गुलाम ने, उस सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं कभी नहीं रोया, लेकिन जब उस गुलाम ने सिसकती हुई आवाज में ये जुमला कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जिस्म कमजोर पड़ गया है, अब मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं तुमसे फिर मार खा सकूं, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मैंने कहा कि आंसू पोंछ लो, अब रोना नहीं, इसलिए कि अब कायनात में इस दुनिया में कोई नहीं रोएगा, इसलिए कि अब आंसुओं को पोंछने वाला अब्दुल्ला के आंगन में आमना का दुलारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आ गया है। अब किसी गरीब को मारा नहीं जाएगा, अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा। अरे इस दुनिया में अगर किसी को कोई प्यार करने वाला नहीं होगा तो उसे अगर कोई प्यार करेगा तो आमना का लाल उसे प्यार करेगा, आमना का लाल उसे प्यार करेगा। ऐ गरीबों, फिक्र ना करना, दुनिया में भी और कल मैदाने महशर में भी तुम्हारे आका अपने दामने करम में छुपाकर तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। आला हजरत कहते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और एक शेर दीवानों के फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, अरे दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए। वक्त की किल्लत है और वक्त भी ज्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा कभी मेरी हाजिरी होगी तो मुकम्मल गुफ्तगू और मुकम्मल खिताब आपको सुनाऊंगा। ये पैगाम ताजुश शरिया है, इसे अपने जहन पर रख कर जाइए, अपने दिल के सतह जहन पर रख लीजिए कि जिंदगी में अगर आप ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं
तो नमाज कभी आपको नहीं छोड़नी है। किसी सुलह कुल्ली से आपको दोस्ती नहीं रखना है, किसी ऐरे गैरे को आपको अपना नहीं बनाना है। हाँ हाँ, दुनिया का हर पीर अपने मफाद के लिए जीता है, लेकिन ताजुश शरिया उस मर्दे कलंदर का नाम है कि करोड़ों मुरीद आपके हैं, करोड़ों पैसे वाले आपके हैं, जो हाथ बांधकर अदब से ये कहते थे सरकार मेरी गाड़ी आपके लिए है, सरकार मेरे बंगले आपके लिए है, सरकार मेरे दौलत की चाबी आपके लिए है, रख लीजिए। मेरे ताजुश शरिया ने किसी मुरीद के पैसे को नहीं लिया, किसी मुरीद की दौलत को नहीं लिया। आपका जो भी मुरीद है आपने उसके दिल पे निगाह डाली है और सबके दिल में खौफे खुदा पैदा कर दिया है, नबी का इश्क पैदा कर दिया है। मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमा एक दफा जब बीमार थे आप, तो आप हॉस्पिटल के अंदर थे, बज़ाहिर आपके आंख की रोशनी कमजोर थी और आप इतने बीमार थे कि आप चल नहीं सकते थे, आप उठ नहीं सकते थे। लेकिन हॉस्पिटल में जब भी नमाज का वक्त करीब आया तो मेरे ताजुश शरिया अपने गुलामों से कहा करते थे कि ऐसा करो मुझे वजू के लिए पानी ला कर दो। और ताजुश शरिया किसी के सहारे पे खड़े नहीं होते, बल्कि खुद अपनी खुदादाद ताकत पे खड़े होकर नमाज अदा करते। तो सामने बेड पर सोया हुआ एक नौजवान था जो अपने आप को बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, जो अपने आप में बहुत बीमारी महसूस कर रहा था। ओ ताजुश शरिया से प्यार करने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ कि मेरे ताजुश शरिया वो ताजुश शरिया है कि दुनिया के अंदर मिस्र में पढ़ने वाला हजारों अजहरी तो बन सकता है, लेकिन तन्हा अगर ताजुश शरिया कोई बना है तो वो बरेली का पठान अहमद रजा का जानशीन है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ताजुश शरिया जब अपनी बेड से नीचे उतर कर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो वो नौजवान देख कर कहता है कि ये बज़ाहिर इतना कमजोर है, इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का खौफ इसके सीने में कितना है कि नमाज के वक्त में ये खड़ा होकर अपनी ताकत से नमाज पढ़ रहा है। इस जमाने वालों में आपको बताना चाहता हूँ, वो नौजवान कहता है कि जब ताजुश शरिया इतने बज़ाहिर कमजोर है, नमाज को कज़ा नहीं कर रहे हैं, तो हम गुलामे ताजुश शरिया होकर नमाज कैसे छोड़ सकते हैं। उसने ऐद किया कि हम अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमाने का जो भी पीर है वो पैसा तो लेगा, वो आपसे गाड़ी तो मांगेगा, वो आपसे अच्छा खाना तो मांगेगा, लेकिन ताजुश शरिया उसका नाम है जिसके चेहरे को देखकर न जाने कितने लोग मुसलमान हो गए, जिनके चेहरे को देखकर लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा हो गया। हम उस ताजुश शरिया को मानने वाले हैं जिन्होंने ये पैगाम दिया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और ऐ लोगों, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और सुलह कुल्ली, सुन्नी सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियो सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जमाने को ये पैगाम दिया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अरे खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला ऐसी पाकीज़ा महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी हाजिरी को अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला बतक़ाज़े बशरियत मुझसे किसी तरह की कोई गलती लग़्ज़िश हो गई हो, मैं तमामी उलमा को गवाह बनाकर, आप सबको गवाह बनाकर सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हज़रात कलमे इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यब जरा जोर से पढ़े, ला इलाहा, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तबीयत अच्छी है ना आपकी, तकरीर अच्छी लगी ना आपको, दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलाम।